हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सभी लोग प्रीवियस क्लास में प्रकाश का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसका कुछ मॉक टेस्ट भी हम लोग कर रखे हैं। हमने पूरे 4 मॉक टेस्ट करवाए हैं, वो भी विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। वो ऐसे प्रश्न थे जो CGL SSC एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे देख लिए होंगे और उसे शेयर भी कर दिए होंगे। तो इसी क्रम में हम आपको एक और टॉपिक ऐड करने वाले हैं और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यह भी टॉपिक जो है अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। इससे बहुत छोटे क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बहुत ही कम समय में 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप उसको बना सकते हैं और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली और विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे। तो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है तो हमारा विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा जो होता है, उत्पन्न होता है, उसके लिए सबसे पहले है चार्ज। आपको विद्युत धारा से पहले चार्ज यानी कि आवेश के बारे में जानना जरूरी है कि आवेश होता क्या है। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें चाहे तो माइनस या प्लस उसमें पहले से विद्यमान होता है। कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, अगर वो रखा हुआ है तो उसमें प्लस और माइनस चार्ज बराबर अमाउंट में, जितना प्लस उतना माइनस, मतलब कि जितना ऋणात्मक चार्ज उतना धनात्मक चार्ज भी उपस्थित रहता है। इसीलिए हमें कोई भी बॉडी जो होता है, कोई भी वस्तु को अगर आप उठा लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, उससे हमें कोई भी करंट वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि उस समय उस कंडीशन में क्या है, वो न्यूट्रल है, वह उदासीन है। अगर हमें कोई भी बॉडी में अगर उदासीन है तो फिर हमें करंट मिलेगा कैसे? तो करंट मिलेगा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आवेश का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है और कौन सा आवेश, क्या सभी प्रकार के आवेश विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं या फिर कुछ ही आवेश जिम्मेदार है इस विद्युत धारा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने बताया कि आवेश, एक्चुअली बात यह है कि इनके साथ कुछ घटना हुआ था और वो घटना इस प्रकार है कि वह पतंग उड़ा रहे थे और उस पतंग में उन्होंने रेशम के धागे का प्रयोग किया था और उनके हाथ में कुछ धात्विक मेटालिक चीज़ उपस्थित था हाथ में। और जब बिजली जब कड़का तो उससे उस रेशम के धागे से होते हुए जो बिजली है वह उनके हाथ में आकर के टच हुआ और चूंकि उनके हाथ में एक चाबी था तो उस चाबी की वजह से उनको करंट लग गया। तो इसी घटना को उन्होंने विधिवत तरीके से उस पर विचार किया, अध्ययन किया, तब उनको बात में निष्कर्ष निकल आया कि चार्ज होते हैं वह 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऋण आवेश जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आखिर ये होते कहाँ हैं, धन आवेश ऋण आवेश आखिर होते कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? क्या हम रोड पर चलते रहेंगे तो क्या हमें धन आवेश मिल जाएगा, या फिर क्या हम रोड पर चलेंगे तो क्या हमें ऋण आवेश से मुलाकात हो जाएगी? नहीं। हम पहले बता चुके हैं कि ये धन आवेश और ऋण आवेश होता है वह किसी वस्तु के अंदर ही उपस्थित होता है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज भी है। इसी वजह से ये क्या है, उदासीन है, दिखते नहीं है। अगर आपको वाकई में ये चार्ज को देखना है, मालूम करना है, तो उसके कुछ विधि है। कौन कौन से विधि है? तो देखिए, आवेश उत्पन्न करने के 2 तरीके। अगर आप इस आवेश को देखना चाहते हैं तो आवेश उत्पन्न करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन तरीके हैं? देखिए, पहला है घर्षण। पहला क्या है? घर्षण, फ्रिक्शन। कभी आप जब आप बचपन में स्कूल जाया करते थे तब आपने ये घटना जरूर आपके साथ हुआ होगा
कि अपने अपने पेंसिल को सूखे बालों से रगड़ करके अगर उसके कागज़ के टुकड़े के पास ले गए होंगे तो कागज़ का जो टुकड़ा होगा वह पेंसिल के साथ अट्रैक्ट हो गया होगा, आकर्षित हो गया होगा। तो ये घटना आप इस घटना से आप लोग हूबहू परिचित होंगे। और भी अगर घटना की बात करें तो अगर बैलून जो है, खुला हुआ बैलून है, उसको आप क्या करिए, अपने बालों में रगड़ दिए और बालों में रगड़ने के बाद वो जो बैलून है आप उसको एक नल से पानी गिर रहा है उसके समीप लेकर के जाइए। तो वो जो पानी का जो धारा बिल्कुल सीधा गिर रहा था, उस बैलून की वजह से आप देखेंगे कि वो जो धारा है ना वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ करके गिर रहा है। तो यह जो जल धारा का जो है ऐसे मुड़ कर आ रहा है, ये सभी घटनाएं प्रमाणित करते हैं कि वो जो बैलून है, वो जो पेंसिल है, इसमें आवेश कहीं से न कहीं से आया ही आया है। तो ये सब ऐसे घटनाएं हैं जो बताते हैं कि आवेश उत्पन्न हुए हैं। और हमने क्या किया है, आवेश उत्पन्न करने के लिए वस्तु को एक दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा है। आप रेशम के धागे से कांच के छड़ को रगड़ करके रेशम के धागे के समीप ले जाइए तो जो रेशम का जो धागा है, कपड़ा, वो क्या होगा, उस कांच के छड़ से आकर्षित हो जाएगा। तो ये सभी घटनाएं हैं जो आवेश उत्पन्न करने के तरीके हैं। और वो हमने वहाँ पर जो तरीका लगाया है वह फ्रिक्शन है, घर्षण है। इसके अलावा एक और तरीका जो है संवहन, कंडक्शन। आप इसको संवहन की जगह चालन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। कंडक्शन दूसरा क्या मेथड है, कंडक्शन। इसमें क्या है कि आपके पास पहले से एक आवेशित वस्तु होना चाहिए। पहले से क्या होना चाहिए, एक आवेशित वस्तु होना चाहिए। अब ये आवेशित वस्तु होगा पहले से तो जरूर यहाँ पर या तो प्लस होगा और इधर उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि आपने हम कैसा वस्तु लिया है, पहले से एक आवेशित वस्तु ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक अनावेशित वस्तु यानी कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट समीप लाएंगे। क्या लाएंगे, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट समीप लाएंगे। तो आपको पता है अगर ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये अपने जस्ट अपोजिट वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इसको इसके समीप लाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस पर जो चार्ज है जस्ट उसके अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इसमें जो ऐसे प्लस माइनस जो उपस्थित जहाँ तहीं था, रेंडमली जो प्रेजेंट था, उसको ये क्या करेगा, एक तरफ कर लेगा। क्या कर लेगा, वो एक तरफ कर लेगा और बाकी जो प्लस वाला चार्ज है वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो वस्तु आपका उदासीन था अब वो आवेशित हो गया है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमने जो आवेश पढ़ा है, ये जो पढ़ा हमने धन आवेश, ऋण आवेश, क्या ये विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो ये जो है विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी चार्ज जो है ना, ये सभी स्टैटिक चार्ज है। ये सभी क्या है, स्टैटिक चार्ज है। ये अस्थिर आवेश है, ये मूवेबल नहीं है। इस वजह से क्या करेंगे, ये सब स्टैटिक चार्ज जो होते हैं, स्थैतिक आवेश जो होते हैं, स्थैतिक आवेश जो होते हैं वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो फिर विद्युत का चालन होगा किससे? और यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखना, आपको हो सकता है कि एसर्शन टाइप का 2-3 स्टेटमेंट दे दे और उसमें आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और वो क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को मास यानी कि द्रव्यमान, अगर हम किसी व्यक्ति को मास देते हैं तो क्या हम उसको आवेश भी दे रहे हैं? या फिर यदि हम किसी व्यक्ति को आवेश दे रहे हैं, मतलब इसको हम आवेशित करके दे रहे हैं वस्तु को, तो क्या हम उसको द्रव्यमान भी दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे 2-3 स्टेटमेंट दे करके हो सकता है आपसे पूछे कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी व्यक्ति को मास देते हैं, द्रव्यमान देते हैं, मतलब कि हम किसी को 100 kg दिए, 100 ग्राम दिए या 1 kg दिए, 2 kg दिए, तो हम कभी भी उसको आवेश नहीं देते हैं।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब हम किसी व्यक्ति को वस्तु देते हैं, द्रव्यमान देते हैं, मास देते हैं, तो हम कभी भी उसको आवेश नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को आवेश दिए, मतलब इसी मास को आवेशित करके दिए, मतलब कि आवेशित करके दिए और आवेशित चार्ज था प्लस, तो अगर हम उसको 4 आवेश दिए, 5 आवेश दिए, तो आवेश जब देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसको द्रव्यमान देते हैं। आवेश के साथ साथ क्या होता है, द्रव्यमान भी चला जाता है। लेकिन जब मास देते हैं तब आवेश नहीं जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इस बात का आप ध्यान रखें कि स्थैतिक आवेश जो होते हैं वह विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। विद्युत धारा का चालन करने के लिए उसे मूव करना आवश्यक है, और ये स्थैतिक चार्ज है, ये मूव नहीं करते हैं। कभी सर्दियों में भी आप अक्सर ऐसा देखे होंगे कि जब आपका जो स्वेटर होगा, जब आप उसको खोलते होंगे या पहनते हो, जब उसको खोलते होंगे या पहनते होंगे, तो क्या हुआ होगा, उसमें से चढ़ की आवाज़ अवश्य सुनाई दी होगी। तो क्या हो रहा है, वह आवेश का स्फुरन हो रहा है। आवेश का स्फुरन, स्फुरन का मतलब कि चिटचिटाना। तो ये सब क्या है, आवेश है। तो अगर ये वाले आवेश विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, तो फिर कौन से आवेश विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो देखिए, विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार है मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा के चालन के लिए जिम्मेदार है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? विद्युत धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं जो क्या होते हैं, विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये क्या है, ये मूवेबल चार्ज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि सोडियम है, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 2 10 और 1 11, तो लास्ट में जो उपस्थित है वही आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो आज से हम लोग विद्युत धारा के आवेश के बारे में पढ़े हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद्युत धारा क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या एसआई मात्रक होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों तक भी ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।